अस्सलाम वालेकुम जी। आज वन एंड ओनली कैसर अब्बास साहब के साथ आज हम हैं। ये फाउंडर और चीफ इंस्पायरिंग ऑफिसर हैं पॉसिबिलिटीज़ में। तो आज हम इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेयर। पहले तो हम ये इंस्पायरिंग क्या चीज़ है, हम तो सुनते रहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये तो पहले हम समझ लें कि व्हाट इज इंस्पायरिंग। Many years back when I founded my organization Possibilities, तो मेरे पास ऑप्शन थे। मैं टिपिकल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उस किस्म का कोई भी टाइटल ले लूँ। ओके। एंड देन आई सैट एंड रिफ्लेक्टेड कि आमतौर पे जो काम मैं करता हूँ उस काम को एक्सपीरियंस करने के बाद लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो जो एक कॉमन वर्ड था जो मेरी ट्रेनिंग का हर पार्टिसिपेंट मेरे बारे में कहता था, तो इवन जो क्लाइंट्स मिलते थे उनसे भी जब बात होती थी तो एक चीज वो जरूर कहते थे कि आपसे मिलके बड़ी इंस्पिरेशन आई, योर स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने आप को चीफ इंस्पायरिंग ऑफिसर कहूं। एक इनोवेशन आपने। या सो 10 years बैक, अभी तो खैर अभी भी यू डोंट फाइंड एनी चीफ इंस्पायरिंग ऑफिसर्स एनीवेयर। हाँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम। या बट 10 years पहले ओके इट वाज क्वाइट एन एक्सक्यूज मी इनोवेटिव आइडिया था that really worked. It catches attention. As an entrepreneur, ये भी बड़ा crucial होता है when you pass on your card to somebody. So that means लोग हम देखते जब हैं भी और एकदम आपसे से कहते हैं, oh ये क्या है? That gives me a chance ओके to explain. ओके फिर वो पूछते हैं, अच्छा क्या स्टोरी है आपकी सही। और आप कैसे इंस्पायर करते हैं। That then leads to a very meaningful discussion. एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, हम सब लोग जानना चाह रहे हैं, स्पेशली मैं खुद भी, आपका एक जर्नी रहा माशाल्लाह, आपने इतना कुछ अचीव किया है एंड स्टिल आप अचीव करने जा रहे हैं। एंड आई नो कि आपके माशाल्लाह टारगेट्स एंड गोल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। हम सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका जो लाइफ जर्नी रहा है वो कैसर अब्बास कहाँ से शुरू हुए, कितने हर्डल्स लाइफ में मिले हैं, कितने प्रॉब्लम्स फेस किए और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एंड देन। कमल, मेरी जो स्टोरी है वो जियो टीवी ने और अप्रॉक्सीमेटली 30-40 अदर टीवी चैनल्स जो थे उन्होंने उसको पिछले 4 सालों में बहुत बार कवर किया। सो मैं कोशिश करूंगा इस इंटरव्यू में मैं अपनी जर्नी के उन पहलुओं के बारे में आपको बताऊं जो इससे पहले कभी कवर नहीं हुए। आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन वो इसी रमजान में, आई थिंक बस 2001। ओके। और मैं कराची में था। अच्छा। मेरे मेंटोर हैं, उनका नाम है डॉक्टर नईम मुश्ताक। ओके। डॉक्टर नईम मुश्ताक उस वक्त वो भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे, बट वो मैं अभी नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर नईम बहुत बड़ी बुलंदियों से नीचे की तरफ आ चुके। अच्छा। ही यूज्ड टू हैव इंटरनेशनल पोजीशंस एंड एवरीथिंग। ओके। ही लिव्ड अ ग्रेट लाइफ। और उसके बाद उनकी लाइफ में क्राइसिस थी। Oh. तो हम दोनों नौकरी की तलाश में, मैंने एमएससी की थी अप्लाइड साइकोलॉजी में, कोई 200 इंटरव्यूज मैं दे चुका था लाहौर की, कोई कंपनी मैंने नहीं छोड़ी थी। आई डिडंट गेट अ जॉब। अच्छा। और मेरे आमतौर पर इंटरव्यूज जो है वो 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाते थे। Okay. मैं समझता था मैं इनको इतना पसंद आ गया हूँ कि मुझे इंटरव्यू करने की इनको जरूरत नहीं थी। बट द फैक्ट वाज 2 मिनट में अंदाजा लगा लेते थे फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ग्रूमिंग, जो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है, एंड इट वुड किक मी आउट। ओके। सो डॉक्टर नईम ने कहा कि लेट्स ट्राई कराची मार्केट। ओके। मुझे आज भी याद है कि मैंने कहाँ से पैसे उधार पकड़े कराची आने के लिए, बिकॉज पैसा एक ऐसी चीज थी जो उस वक्त थी नहीं। किसी एक नहीं 5-6 दोस्तों के पास मैं जबरदस्ती मेहमान होता था। उसमें नदीम अकरम भी था, तो उसमें मंजूर भी था, तो बुकाय नूर भी था, उसमें इमदाद हुसैन भी था, कभी उसकी तरफ कभी उसकी तरफ, जबरदस्ती का मेहमान। ये बड़े प्यारे लोग थे, अकोमोडेट करते थे। तो मुझे याद है कि सब लोगों से पैसे पकड़ दकड़ के तो हम इकोनॉमी ट्रेन के अंदर बैठ के, अच्छा, मेरा ख्याल है कोई 48 घंटों में कराची पहुंचे। अच्छा। और उसके बाद हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमने रहना किधर है, जाना किधर है। मैं तो जिंदगी में पहली बार कराची आया था, और डॉक्टर नईम के भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कनेक्शन थे। आई स्टिल रिमेम्बर जमजमा में कोई उस वक्त पिज्जा हट था, उसमें कुछ लड़के काम करते थे। अच्छा। तो हम उन लड़कों के साथ, वो जो उनकी अकोमोडेशन थी, एक कमरे में कोई 15-20 लोग, अच्छा। वी स्टेड देयर अच्छा। विद देम। और हम मॉर्निंग में निकलते थे एंड वी यूज्ड टू ट्राई वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस कि हमें कहीं पे जॉब मिले। डॉक्टर नईम थोड़ा हाई प्रोफाइल जॉब ढूंढ रहे थे और मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टार्ट मुझे चाहिए था। आई डिडंट हैव अ जॉब एट ऑल।
मुझे आज भी याद है, I won't name the organization. I know the person right now, and I know where the person is. But we went to an organization with his reference. It was a big hospitality kind of an organization. तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर नईम ने मुझे अपने साथ ले गए और अपनी जॉब की वो बात कर रहे थे साथ में, मुझे मेरी भी बात उन्होंने की. तो उन साहब ने मुझे देखा और कहा, अच्छा ये साइकोलॉजिस्ट है, और साथ ही कमेंट किया, ये तो मुझे पढ़े लिखे भी नहीं लगते, हाँ, इनका हुलिया चेक करो. सो मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल की उस वक्त जो ट्रेनिंग मैनेजर थी, हम उसको मिलने गए. अच्छा. और डॉक्टर नईम और मैं इकट्ठे थे. मैं ऐसे बैठ गया, डॉक्टर नईम इधर बैठे थे, एंड डॉक्टर नईम वाज टॉकिंग टू द लेडी. मेरी जिंदगी का उस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है, या उस वक्त जो मेरे ऊपर अलमिया था, वो ये था कि अगर मुझे बोलना पड़ गया, मैं क्या बोलूँगा. अच्छा. How will I be able to communicate to this lady? अच्छा. So that used to be my level of confidence. मैं बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं कर रहा. मैं I could not even imagine कि मैं उस खातून के साथ बात कर सकता हूँ. अच्छा. This is what I used to be. यही रमज़ान के दिन थे और हम पैदल फिरते थे. लेकिन डॉक्टर नीम से जो he was my mentor, जो एक चीज़ हमने सीखी वो ये थी कि अपना एनवायरनमेंट जो है ना, उसको खुद क्रिएट करना है. ओके. तो हम किसी का सूट तो किसी की टाई तो बड़ा जनाब जैसे कि बड़े सक्सेसफुल लोग हैं. सही. सो दिन हम कभी हवाई होटल में ओके. लॉबी में बैठे हुए, और मैं डरता था अंदर दाखिल होने से भी. अच्छा. कि लोग पकड़ ना लें कि इनके पास पैसे तो है नहीं और कुछ ले भी नहीं रहे. सही है. सो कराची के साथ जो पहला एक्सपीरियंस था वो इस तरह का था. ओके. मुझे याद है कि शहराजी का दिन था, आखिरी 29वां अच्छा. 28वां रोजा पहुंच गया था. अच्छा. हमने वापस जाना था, बट पैसे नहीं थे, और यहाँ पे किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते थे. डॉक्टर नीम ने जो मुझे मेंटोर किया, वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस था. आज मैं अपनी बुक्स में मेंटोरशिप का जिक्र करता हूँ, कोच के बारे में बताता हूँ कि कोच कैसा होना चाहिए. और मेरे एक फेवरेट मैनेजमेंट गुरु, उनका नाम है सुल्तान बाबू. ओके. वो कहते हैं कोच के बारे में कि कैसा हो, कहते हैं कि मुर्शिद कामुल ऐसा होवे जड़ा धोबी वांगू छट्टे हो. क्या बात है. मैलियां नू कर दिंदा चिट्टा, विच जरा मैल ना रखे. क्या बात. तो डॉक्टर नीम उस तरह के धोबी वाले स्टाइल के कोच थे. मुझे याद है कि 2-3 दफा कराची में मेरी उनसे लड़ाई होगी. आई कुडंट टेक इट. वो इतना फीडबैक जब देते थे ना, तो मैं कहता था दुनिया खराब है, मैं तो अच्छा. डिग्री है मेरे पास, गोल्ड मेडल्स हैं, तो पर जो कॉपरेशंस को चाहिए था वो मेरे पास नहीं था. सही है. तो जब वो मुझे फीडबैक देते थे तो मैं आगे से फिर ना बड़ा उठता था, मैं अटैक करता था. सही है. सो कई दफा फिर वो हम अलग हो गए, तो मैं फिर सोचता था मैं रात किधर रहूंगा, तो मैं मजबूरन लड़ाई भुला के फिर उनके पीछे भाग गया. सो दिस इज व्हाट माय जर्नी वाज. ओके. एंड देन बिकॉज ऑफ these mentors, Arif Anis was one of them, Dr. Sadakat Ali was another mentor, and I have a series of those people. I've acknowledged all of them in my books. And then I was very lucky to be able to have a sense of direction in life. Okay. कुछ किताबें मेरे हाथ लग गई. Unlimited Power एक किताब थी टोनी रॉबिन्स की, तो मैंने पढ़ी. For the first time in my life मुझे समझ आई कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता. There are specific pathways, there are specific patterns जिनको आप ट्राई करते हैं, और फिर अगर आप उनको ट्राई करते रहेंगे for enough number of times, तो अभी वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ बाकी लोग पहुंचे. मुझे डॉक्टर सदाकत अली ने एक ऑडियो कैसेट दिया था जिसका नाम था आर्ट ऑफ एक्सेप्शनल लिविंग बाय जिम रॉन. ओके. तो जिम रॉन से मैंने पहली बार सीखा कि जब आप नौकरी ढूंढते हो तो मेजर क्वेश्चन इज नॉट व्हाट एम आई गेटिंग हियर, द मेजर क्वेश्चन इज व्हाट एम आई बिकमिंग हियर. ओके. साथ ही साथ मैं अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अपने गोल सेट कर रहा था. मुझे पहली बार पता चला कि लाइफ में ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है. मैं अपनी नीड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता था. मुझे 5,000 पे 5,000 वाज माय फिगर. अच्छा. 15 years back, approximately 15 years back. Okay. 5,000 मुझे मिल जाए. जब मैंने ड्रीम के बारे में सोचा, तो फिर मेरा ड्रीम ये था कि I should get 20,000 rupees. Okay. Why 20? Because no one in my family or in my friends was making 20. Okay. तो मैंने कहा 20,000, ये पिछली 500 सदियों पहले की बात नहीं, ओनली कुछ साल पहले. और 20 मैंने क्यों किया, एक साइकोलॉजिस्ट होते थे जिनको मैं बड़ा एस्पायर करता था,
उनकी तनख्वाह 18,000 थी। ओके, आई न्यू दैट। तो आपने कहा कि मैंने कहा कि इनसे तो मेरी तनख्वाह थोड़ी ज्यादा ही, तो 20,000। सही। और फिर मैं मैकडोनल्ड्स को मैंने पहली बार अपना ऑफिस बनाया। Okay. डॉक्टर नईम को क्रेडिट जाता है। अच्छा, मुझे ले गए, मैंने कहा यार पैसे तो आए नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंदर बैठ जाएंगे, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है वो, सही है। So we went there, we sat there, बाहर कड़कती धूप, अंदर ठंड माहौल, बैठे रहे, किसी ने पूछा ही नहीं। डॉक्टर नीम चले गए, लेकिन मैं फिर उधर ही रहा। ओके, मैं हर रोज मैकडोनल्ड्स में पहुंच जाता था। कोई पूछता था कि सर ऑफिस किधर है आपका, तो मैं कहता था कि ऑफिस क्या करने, इधर मैकडोनल्ड्स में बैठ के बात सही करते। है, सो एक लंबी कहानी है। ठीक है। So cutting it short, I used to operate from internet cafes. ओके, बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं टू रन अ बिजनेस मेरे पास नहीं होती। ठीक है। मोबाइल फोन उस वक्त बड़ा आ चुका था, आम था। आई डिडंट हैव अ मोबाइल फोन। इफ आई राइट टू शो यू माय बिजनेस कार्ड व्हिच आई ऑलवेज कीप इन माय पॉकेट। अच्छा, उस वक्त का मेरा जो बिजनेस कार्ड, हाँ, आई वुड लव टू सी दिस। पैसे गिर रहे हैं, बड़ी बात है, उस वक्त पैसे नहीं गिरते। तो मैंने लेमिनेट करा के रख लिया। अच्छा, इफ यू लुक एट द कार्ड, इस कार्ड के अंदर यू डोंट हैव एन एड्रेस। एग्जैक्टली। ठीक है, जो पहली चीज लोग देखते हैं, इस बंदे का एड्रेस ही कोई नहीं, ऑफिस में जाना। जो इसमें फोन नंबर है, वो मेरे एक दोस्त मेरा स्टूडेंट था। अच्छा, रेजिडेंशियल कॉलेज, ओके। ये उसके घर का नंबर था। इफ यू कॉल मी नो, इमेजिन आई एम कैसर अब्बास, पर्सनल एम्पावरमेंट कोच एंड ट्रेनर, सही, वगैरह वगैरह, मैं जो भी हूँ दावे कर रहा हूँ। यू कॉल मी एज अ क्लाइंट, और हो सकता है कि मेरे स्टूडेंट की अम्मी या उसकी बहन फोन पिक करे, उसका बाप फोन पिक करे, एंड माय इमेज इज डेवास्टेटेड। जबरदस्त। इस पे एक फैक्स नंबर है जी, जो गार्डन टाउन का है। अच्छा, सो वहाँ भी लैंडलाइन मिल जाता होगा। लैंडलाइन समनाबाद की है, तो वो जनाब, इसकी हम एक कॉपी जरूर लेंगे आपसे। और इस पे एक ईमेल भी है, जी, consultant.com। consultant.com होती है, कोई बताइए मुझे। मेरे ख्याल में शुरू हुआ था कुछ इस तरह का। So if you write me an MSN, email, हाँ, there was no way for anyone to reach out to me. ओके, बट जिस चीज ने यहाँ तक पहुंचा दिया, वो एक आग थी, एक तड़प थी, एक ड्राइव थी। आई कम्पीटेड इन वेरियस सिचुएशंस विद पीपल जो बहुत हाई प्रोफाइल होते थे। फॉर इंस्टेंस स्मॉल टाइनी इंसिडेंट, ओके, मैं ILM जो आजकल UMT कहलाता है, उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट पढ़ाना था। अच्छा, सो मैं तो पहले डरा हुआ था। सो व्हेन आई वेंट देयर फॉर अ डेमो, मेरे साथ जो बाकी लोग थे, दे वर वेयरिंग वेरी नाइस ड्रेसेस, एंड मेरे याद भी यार एक मोबाइल लिंक का रीजनल हेड था। ओके, तो उस दिन, दैट वाज अ डे जिस दिन इनकमिंग कॉल फ्री हो गई थी। अच्छा, तो ही केम एंड ही वाज बड़ा जबरदस्त। उसने कहा, आई एम सॉरी, आज हमारी ये कॉल्स फ्री हो गई हैं, तो बहुत प्रेशर है, अगर मैं पहले प्रेजेंट करूँ। ही टुक हिज लैपटॉप आउट एंड एवरीथिंग। वो सब इम्प्रेस करते रहे। मेरी बारी, तो मेरे पास वो फ्लॉपी ड्राइव होती थी, अगर आपने देखी है तो। बिल्कुल, वो 3.5 इंच वाली जो थी। वो चली। हाँ, ओके, उसके बाद वो मेरी कभी भी नहीं चलती थी। ओके, इट वाज जस्ट मी एंड द ऑडियंस, Okay. उनकी सारी फैकल्टी, एंड आई डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई वॉन द क्लास। माशाल्लाह। सो रिसोर्सलेसनेस थी, पैसे नहीं थे, रहना किधर है कोई पता नहीं था, ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, पैदल, मोस्टली पैदल, कपड़े नहीं होते थे अच्छे। जॉब से इस तरफ कैसे माइंड बना के आप पहले तो आप जॉब अप्लाई कर रहे थे एंड देन अपने बिजनेस का आपका हो ड्रीम्स लिखने शुरू किए ना। ठीक है। उसी मैकडोनल्ड्स में बैठे बैठे, काम तो होता कोई नहीं था। आई एम सिटिंग देयर रीडिंग राइटिंग, दो ही काम होते थे। वो आइडेंटिफाई किया आपने Yeah. आपको कि मैं ये मुझे कर पता सकता चल हूँ। गया कि what is it that I really want to be। मुझे पता चल गया कि दो, मुझे बोलना नहीं आता, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन when I help people solve their problems। मैं यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहता था, Okay. खुद बड़ा शाय था, लेकिन बाकी लोग जो थे ना, वो कहते थे यार ये साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजी पढ़ता है, तो अपना कोई ना कोई मसला उठा के मेरे पास लाते थे। सही। तो फिर मैं रीडिंग Okay. करता था। आरिफ अनीस ने मुझे बहुत सी किताबें, ओके, तो मैं पढ़ता था, जिम रॉन की फिलॉसफीज, वो उनको मैं मशवरे देता था। ओके, और उसके बाद वो वापस आते थे, मुझे बताते थे कैसे इट डिड वर्क, ओके, मजा आ गया। तो मैं थोड़ा सा ना अपने आप को एक एक्सपर्ट समझना शुरू हो रहा था, ठीक, बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट माय फ्रेंड्स एंड फ्रेंड। मैं एक काउंसलर बना हुआ था, ओके। एक साइकोलॉजिस्ट बन चुका था। अच्छा, ज्यादातर ये देखने में आया है कि मेरी जाती तौर पे ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग जब जिस टाइम पे आके जब एक अच्छे
पब्लिक स्पीकर बनते हैं या प्रॉब्ली मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं या वो जो वाकई कुछ अपनी अपनी आइडेंटिटी मनवा लेते हैं, दे आर ऑल शाय इन पब्लिक। शुरू में उनके साथ यही रहा है कि वो घबराते थे बात करते हुए, इवन वो रिजर्व रहते थे। तो ये अमूमन देखी गई है ये चीज। तो आप भी अपना बता रहे हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है ये सब में है। अगर कोई कहेगा कि मुझे नहीं है तो प्रोबेबली मैं नहीं कहता, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं द पर्सन इज लाइंग। सो ये फियर होता है, सब में होता है। अगर जो प्रोफेशनल स्पीकर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो अपने फियर को ट्रांसलेट करते हैं इनटू सम एनर्जी। तो मैं पहले भाग रहा होता था, मुझे स्पीकिंग असाइनमेंट्स मिलती थी, मैं भाग जाता था। मुझे कोई इनवाइट करता था तो इंस्टेड ऑफ जंपिंग एट दी अपॉर्चुनिटी से, जैसे आप मुझे इंटरव्यू करने हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शेयर माय मैसेज विद लॉट ऑफ पीपल। बट वो वाला कैसर अब्बास क्या करता, वो भाग जाता, बिकॉज वो कंपेयर करता अपने आप को आपके साथ। तो कहता यार मेरे सामने जो होस्ट बैठा होगा तो बड़ी चीज होगा, तो व्हाट इफ आई कमिट अ मिस्टेक, व्हाट इफ आई डोंट स्पीक गुड इंग्लिश। तो जो फियर्स है ना वो आपको मारते हैं। मैंने अपने आप से फिर एक दिन पूछा था, मैं अपने ऑडियंस से भी पूछता हूँ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, योर फियर और योर डिजायर टू बिकम सक्सेसफुल और क्रिएट अ मीनिंगफुल लाइफ और अ प्रॉस्परस लाइफ फॉर योर लव्ड वंस। तो अगर कैसर अब्बास तुम ये छोटा सा काम कर लोगे तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा तुम्हारी अपनी लाइफ के ऊपर और तमाम लोग जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। एग्जैक्टली राइट। तो तुम्हारे लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, तुम्हारा अपना खौफ या ये लोग तुम्हारे का नहीं, खौफ की ऐसी की तैसी, खौफ के छक्के छुड़ाए और वो करना शुरू किया जिसको करने से खौफ आता था। एंड इवेंचुअली खौफ की साइकोलॉजी भी है, उसको फेस करके भाग जाता है। जबरदस्त। सर पॉसिबिलिटीज के बारे में बताएं, अब ये कहाँ तक पहुंच गया है, ये इनिशिएटिव था आपकी तरह हमने इसको जिसको कहते हैं फ्रॉम नथिंग स्टार्ट किया। आई लॉस्ट माय जॉब, आई यूज्ड टू वर्क इन सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड आई वाज ऑन द रोड, आई वाज न्यूली मैरिड, मेरी शादी हो गई 2-3 महीने बाद। आई रिटर्न फ्रॉम हनीमून, मुझे पता चला कि आई डोंट हैव अ जॉब। सो इट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। और अगर आप में से कभी किसने जॉब लूज किया तो आप समझ सकते हैं कि आप पैसे शादी पे खर्च कर चुके हो, नई अपनी जिंदगी स्टार्ट की हो, किराए का घर हो, बीवी एक्सपेक्टेशंस एवरीथिंग। तो इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और अपनी बीवी को जाके मैं बता नहीं सकता था कि मेरे साथ हुआ गया। सो उस टाइम के अंदर आई वाज एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन माय लाइफ। एंड देयर वर पीपल लाइक, एक साहब है डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन शाह। अच्छा। He is one of the pillars of strength in my life. He was the first one जिन्होंने कहा कि कैसर साहब, why don't you start your own business? मुझे याद है कि उनकी कंपनी मारूश, उनके ऑफिस में बैठ के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के उन्होंने पॉसिबिलिटीज एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कंपनी रजिस्टर कर, उन्होंने कहा पैसे आ जाएंगे, आप रजिस्टर कराइए। रिजवान अली शाह मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम बेट्स के नाम से उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने कहा कैसर भाई इसमें एक कमरा आप लेना। सो फॉर द फर्स्ट 4-5 months वाज नॉट इवन एबल टू पे द रेंट। गाड़ी मेरे पास नहीं होती थी। मेरे एक दोस्त है अशरफ चौधरी, अशरफ चौधरी ने मुझे पैसे दिए अपने क्रेडिट कार्ड से, मुझे पहला लैपटॉप लेके दिया। रिजवान ने पहली ट्रेनिंग जब मुझे मिली तो उसने अपना लैपटॉप मुझे उधार दिया। ये अमानुल्लाह खैराती बैठे हैं तो मुझे उस दिन से जानते हैं जब ये सब मेरी जिंदगी में हो रहा था, पॉसिबिलिटीज बन रही थी। पॉसिबिलिटीज का जो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने किया था वो एक इंटरनेशनल स्पीकर को हमने बुलाया था। हिज नेम वाज कामलेश व्यास। अच्छा। अमान साहब उसमें भी मौजूद थे। और जो पॉसिबिलिटीज की तरफ से पहला पब्लिक वर्कशॉप हुआ था विद द नेम टेक टेक डॉलर। आज इस किताब की भी 10th एनिवर्सरी है माशाल्लाह, और उसी पॉसिबिलिटीज की भी 10th एनिवर्सरी उसकी नई किताब आई थी। तो उस प्रोग्राम में अमानुल्लाह खैराती साहब जो मेरे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, he was not only a participant, he was declared as the best participant. And he won my book as well. माशाल्लाह। So जिंदगी फिर आगे बढ़ती गई, हमने मेहनत की, हमने बहुत एफर्ट किया, स्ट्रगल किया, अच्छी टीम मिल गई। और मेरी टीम में बड़े चीते थे, यंग लड़के लड़कियां। They would go to Chairman Racket Ben Geezer and pitch a training program. और हम सीख ही रहे थे कि डरना नहीं है। सही है। And we were गेटिंग अमेजिंग फीडबैक। जाहिर है मैं जो कुछ बोलता था बड़ा दिल से बोलता था, मैंने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम नहीं किया हुआ था ना, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में।
तो मेरे पास ये एक वीकनेस थी, तो उसको दूर करने का एक ही तरीका था कि मैं बहुत मेहनत करूँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझूं। इन द लास्ट 7 years हमने एक भी पब्लिक वर्कशॉप नहीं की। अच्छा। हम 100% जो पॉसिबिलिटीज में काम करते हैं वो कस्टमाइज्ड होता है। ओके। यानी हम अपनी मशहूरी के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते। ठीक है। अगर आप आज 50 HR के डायरेक्टर्स को जानते हैं और उनको कॉल करेंगे लास्ट टाइम पॉसिबिलिटीज ने कब कॉल किया था, पॉसिबिलिटीज ने कब मीटिंग की थी, सही है, या कब कोई ईमेल भेजी थी, वो बताएंगे कि नहीं। हम बहुत आइसोलेशन में, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ, खामोशी से काम करते हैं। येट वी प्रोबेबली बी द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनिंग कंपनी इन द कंट्री। वी गेट अ प्रीमियम फी एंड काफी, यानी इट्स नॉट इजी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू अफोर्ड अस। अब जैसे आपने डिस्कस अगर हमें 10 रिक्वेस्ट आती है तो शायद हम में से 5 रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। बट हम ये कर पाए बिकॉज वी गॉट अ ग्रेट टीम। हमारी टीम के अंदर कमाल के लोग हैं, जो कैसर नहीं भी है तो द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू रन। एक्सीलेंट। नाउ वी हैव अ रिक्रूटमेंट बिजनेस, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 45 लोगों की एक टीम है। वी हैव अ कंसल्टिंग बिजनेस, जिसको अभी एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम रेड टैग है वो एक्वायर कर रही है। अच्छा। इस वक्त हम प्रोसेस में, इसको एक्वायर करने के बाद द न्यू कंपनी विल बी रेड टैग एशिया। उसके हमारे एक नए टीम मेंबर है, ही विल बिकम द CEO। आई एम नॉट गोइंग टू बी द CEO। सो रेड टैग एशिया के CEO खाकान खान मंगोल होंगे, एंड दिस इज गोना ऑपरेट फ्रॉम मीना एज वेल एज APAC, एशिया पैसिफिक। So inshallah, this is a great opportunity for us to ride the new wave of growth. और ट्रेनिंग के बिजनेस को भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं फर्दर। पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे हैं? पाकिस्तान से बाहर तो 2007 से ऑन। अच्छा, कर रहे हैं। या 2007 वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें पहली बार पॉसिबिलिटीज को इंटरनेशनल असाइनमेंट्स मिली। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डू लॉट ऑफ। और मैं पर्सनली जो मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ इन फ्यू कंट्रीज, not in all the countries, I am treated as one of the leading motivational speakers। जैसे वो रॉबिन शर्मा को ट्रीट करते हैं, जैसे वो जैक एंड फील्ड को ट्रीट करते हैं, वही चैनल्स जो उनको इंटरव्यू करते हैं, वही दो, ये सब लोग मेरे टीचर्स हैं। ये कहते हुए मैं कोई बहुत बड़ाई महसूस नहीं कर रहा, ये वो लोग हैं जिनकी किताबें पढ़ के मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और अल्लाह ताला का करम है कि when you go to a country, the way they perceive those trainers, they begin to perceive you, and they give you the same kind of fee, and they give you the same kind of treatment. So I've had opportunities where I designed and conducted training program where we had, say, CEOs of over 100 global companies. Excellent. And my work has been appreciated because whatever I do, it is custom design. मेरे मॉडल्स जो होते हैं, मेरी अभी जैसे बुक है टेक टेक्नोलॉजीज को, जो इस वक्त नंबर 1 ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु है। अच्छा। हिज नेम इज डेव अल्ड्रिच। ही हैज एंडोर्स्ड इट। माशाल्लाह। सो it becomes possible when you work original. Excellent. So possibilities publishing के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन है under the umbrella of possibilities। इसमें we are publishing not only books but हम research पे बहुत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की पहली किताब लीडरशिप के ऊपर हमने प्रोड्यूस की थी, इसमें we made lot of business leaders as part of the study। पाकिस्तान की वो पहली एक तरह से लीडरशिप स्टडी। And I'm encouraging lot of people, lot of my seniors, lot of my fellow trainers, उनको मैं कहता हूँ कि whatever support I can possibly give, will provide you that support। और मेरा ये पर्सनल मिशन है कि मैक्सिमम लोगों से हम किताबें लिखवाएं और उनको खुद से पब्लिश करें। मेरे ख्याल में आपने सबसे ज्यादा मेहनत में इश्क और वो पे की है जहाँ पे मेरा अंदाजा है। या ये बड़ी यूनिक किताब है। और कई दफा होता है कि आप सोचते हैं कि कोई काम ऐसे होते हैं जिसको करने की अल्लाह ताला आपको ना बड़ी एक काबिलियत देता है और उन सारे रस्तों में से गुजारता है जिनमें से गुजरे बगैर आप वो काम नहीं कर सकते। तो आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो इस किताब को लिखने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, इस तरह की किताब के सूफी विजडम भी आती हो और या उसकी थोड़ी बहुत समझ हो, नॉट सूफीज्म, उनकी विजडम,
साइकोलॉजी पढ़ी हो, Okay. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस, अ स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप, अ स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, ओके इन अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। तो ये सब चीज़ें प्लस इन सूफी गुरुज के साथ थोड़ी बहुत एफिलिएशन कि आप उनके कलाम को पढ़ सकें, समझ सकें। 700 साल पुरानी लैंग्वेज है बाबा फरीद की, Okay. पता नहीं मुझे क्यों समझ आती, अच्छा आई हैव नो आइडिया। सही सो पिछले 15 years से मेरी लाइफ के अंदर ये जो गुरुज हैं दे वर इम्पैक्टिंग मी। ओके Initially, unfortunately, I was more impressed by the international gurus, Okay. which is a fact, and there is no harm. I still get a lot of inspiration from all of them. एक्सीलेंट But जब आप टोनी रॉबिन्स को कहता सुनते हैं कि all the resources are within you, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, उनका पहला प्रिंसिपल ही NLP का है, ओके all the resources are within you. फिर आप शाह हुसैन को सुनते हैं, वो कहते हैं जंगल मेले फिरा डुडेंदी अजय ना पायो लाल, रांझन रांझन फिरा लम्हिंदी रांझन मेरे नाल। क्या बात या वो कहते हैं बंदे आप नू पछान जे तय अपना आप पछाता साई ना मिलन आसान। क्या बात तो मुझे पता चला कि यार ये तो वही बातें कर रहे हैं और उनको कॉपी तो नहीं कर रही है, सही। बिकॉज ये तो कई सौ वो साल लैंग्वेज भी पहले और है ये बातें करके फारिग हो चुके। सो आई थॉट इनकी विजडम को, इनके आइडियाज को, इनकी इनसाइट्स को हम लोगों तक पहुंचाए। बिल्कुल सही सो 2004 वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें मैंने एक पब्लिक वर्कशॉप की थी। ओके इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप के लोगों को हमने इनवाइट किया और हमने 2 day वर्कशॉप की थी। इसमें उसका नाम था लीडिंग विद फोक विजडम। ओके So I kept doing these workshops. The work was appreciated much by whoever attended. ओके तो last year then I made a decision कि यार इस पे काम शुरू करूँ, लिखना, डॉक्यूमेंट करना, बिकॉज जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगर मैं चला गया तो ये अपने साथ ही ले जाऊंगा सब कुछ। एक्सीलेंट सर, बहुत कुछ अचीव किया अभी लाइफ में, अभी आई नो कि आपने बहुत कुछ अचीव करना है। क्या ड्रीम्स हैं आपके? अभी आप बैठे हैं कि अभी मेरी अभी तो कुछ भी नहीं है। मैंने 764 ड्रीम्स लिखे थे अच्छा मेनी ईयर्स बैक, वो तो ऑलमोस्ट सारे हो गए। माशाल्लाह। तो इसका मतलब मेरे ड्रीम्स ही छोटे थे। देन आई बिगिन टू ड्रीम बिग। ओके उसमें पॉसिबिलिटीज को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराना है। सही मेरा ड्रीम है कि हम ऐसे अक्सर जो ट्रेनिंग कंपनीज हैं बाहर के बड़े बड़े गुरुज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और आई एम श्योर देयर इज नो हार्म। मैं चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तानी ट्रेनिंग कंपनी हो सही जिसके कोर्सेज, जिसका करिकुलम, जिसकी मेथोडोलॉजी, जिसके मॉडल्स एक्सीलेंट वो ऐसे हो कि बाहर उसको प्रेजेंट किया जाए। मेरी ये किताब टिक टिक डॉलर जो है, द बेस्ट मोमेंट फॉर मी वाज, जब मुझे किसने बताया कि इंडियन बहुत सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, अच्छा। कमलेश व्यास इज वन ऑफ देम हु रोट द अच्छा foreword for the book, that they were using it. Okay. You end up in a university where people tell you that we are, you know, our teacher gave you notes from one of your books. तो मैं चाहता हूँ कि ये रीजनल लेवल से थोड़ा अगले लेवल की तरफ जाए। एक्सीलेंट मेरे पर्सनल एम्बिशंस है टू रियली बी एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। अभी मुझे पता है मैं कहीं पे भी नहीं हूँ, मैं जितना मर्जी कहूँ, वो 2-4 कंट्रीज में लोग आपको रिकग्नाइज करें, एक अच्छी फी दे दें, इट डजंट मीन यू बिकम ओके अ मोटिवेशनल स्पीकर। इंटरनेशनल मार्केट इज वेरी टफ, इतना रश है उसमें, आप अपने लिए नाम क्रिएट करना इज अ चैलेंज। वाकई सो ये पहले 10 साल तो पाकिस्तान के अंदर और जो रीजनल चीजें थी उनको हैंडल करने में आई बीन बिजी अ लॉट, बट अभी माशाल्लाह वी बीन एबल टू पुट टुगेदर अ ग्रेट टीम। ओके तो मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा फोकस कर सकता हूँ ऑन माय इंटरनेशनल असाइनमेंट्स एंड विद द बेस्ट ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग रियली वेल। पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल देख रहे हैं आप? मेरी कंपनी का नाम क्या है? पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज। सो पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप देखिए इतने सारे क्राइसिस हैं, चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं, एडवर्सिटीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसके बावजूद हर रोज कोई ना कोई चीता पाकिस्तानी सर उठाता है बिल्कुल सही है। और सीधा उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है। एक बच्चा अभी, मुझे बहुत बिलीव है पाकिस्तान में, आई ट्रूली बिलीव इन पाकिस्तान। इतना बिलीव है जिसकी कोई, जैसे कि आप मेरे सामने बैठे, सही है वी आर गोइंग टू राइज, एग्जैक्टली। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक चीता है, उसका नाम है अर्जिश आजम। पिछले साल वो मेरे पास आया अपने फादर के रेफरेंस से। उसने कहा जी मेरी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड पे आ जाए। अच्छा मैंने ऐसे उसको देखा, तो सिंस आई एनकरेज पीपल तो मैंने रिफ्यूज नहीं किया।
ऑलराइट, ठीक है, लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने इस पे एहसान किया। ओके, लेकिन उसके चंद महीनों के बाद उस बच्चे ने साबित किया कि नहीं, मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया, उसने मुझ पे एहसान किया। ओ, अच्छा, बिकॉज पाकिस्तान के जो स्टार्टअप्स हैं चंद एक, पाकिस्तान में तो वो टॉप पे आ ही गया, बट ओके, हिज कंपनी इज जस्ट प्राइस, ओके, justprice.com। ओके, ठीक है, तो अभी इस वक्त ही इन यूएस, और जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट है जिसमें उमर सैफ और जहाना जी। वगैरह गई थी, तो ही इज ऑल्सो इनवाइटेड इन दैट ओह। समिट। एक्सलेंट, तो अब मुझे उसने जब मुझे अपना बोर्ड दिखाया तो उसमें स्काइप का फाउंडर वाज वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, और इस तरह के बड़े बड़े लोग। मैंने कहा, मैं उसके फादर से कहा, मैंने कहा जी ये तो इसकी मेहरबानी से मुझे बोर्ड पे लिया। जबरदस्त, तो अब फरहान मसूद इज अनदर ग्रेट एग्जांपल, हाँ, सोलो इनसाइट। मैं फरहान की स्टोरी सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। मैं विटनेस हूँ जिस तरह के चैलेंजेस में से फरहान वाज अच्छा। गोइंग। ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड, ओके, एंड ही इज अ ब्रदर एक्चुअली। सो मैंने अपनी आंखों से देखा है क्या लाइफ में उसकी डिफिकल्टीज थी, और एक के बाद दूसरा चैलेंज, सीरीज ऑफ चैलेंजेस, और जिसको ट्रू एडवर्सिटीज कहते हैं, कि जब आपके पास पैसे भी नहीं है और हर चीज खराब हो रही है, ऊपर से गाड़ी भी चोरी हो जाए, उफ, 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 इस किस्म की चीजें। अच्छा, मेरे ऑफिस के बाहर उसकी गाड़ी चोरी हुई थी। अच्छा, सो इसके बावजूद फरहान राइट नाउ इज इन शिकागो, ओके, ही इज साइनिंग डील्स विद द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज। मुझे याद है फरहान मुझे कहा करते थे, someday I'll be able to beat एक्सलेंट, Microsoft. He was able to beat Microsoft मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आज माइक्रोसॉफ्ट ने उसके साथ अच्छा, कोलैबोरेशन की है, अच्छा, राइट, क्लाउड गेट का जो उनका कॉन्सेप्ट ओके, है। सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इतनी एग्जांपल्स हैं। ये तो टेक्नोलॉजी की हैं, बहुत भी, आई एम श्योर वी डोंट हैव मच टाइम। बहुत भी, सो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इतनी डिफिकल्टीज में गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं होती, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बस फेंक देते हैं उठा सही के बात है, बाहर, बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई प्रिपेयर नहीं करते, ना लाइफ का कोई प्लान देते, ना कोई बिजनेस प्लान बिल्कुल देते हैं। इसके बावजूद हमारे नौजवान और हर उम्र के लोग, दे आर सक्सीडिंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड गेनिंग इंटरनेशनल रिकग्निशन। तो व्हाट एल्स डू यू वांट? कल मैं शहजाद रॉय को सुन रहा था, तो टीवी पे बता रहे थे कि मैं पहले सोचता था, सब कहते पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, तो उसने कहा कि मैं पूरी पाकिस्तान में घूमा, आई हैव सीन पीपल, बच्चे जो हैं ऑर्डिनरी स्कूल्स के, उनको चेस में कोई हरा नहीं सकता। ओके, उनकी पेंटिंग्स जो पाकिस्तान के बेस्ट स्कूल से महंगे थे, उनके बच्चों की पेंटिंग से बेहतर है। ठीक है, सही, और कोई एग्जेजरेशन नहीं, कोई नहीं है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये ब्लेस्ड कंट्री, एक दूसरे को खुश करने के लिए हमें कहना चाहिए, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट, वी आर अ गिफ्टेड नेशन, बिल्कुल सही, और हमारा जो आईक्यू है वो भी जबरदस्त है, और हमारा जो एक और आईक्यू होता है ना, आई कॉल इट इमेजिनेशन क्वेश्चन, वो भी जबरदस्त है। एग्जैक्टली, So we solve problems, we find our way through various challenges. एग्जैक्टली। So I truly 100% believe in Pakistan in a great थैंक यू सो मच, prosperous बिकॉज मेरी भी यही है कि वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। हर जहाँ पे अब होता है कि बिजली से लेके एंड रिसोर्सेज से लेके वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी अगर हम Yeah. इतना काम कर पा रहे हैं तो बिल्कुल फिर कुछ है पीछे, कोई Absolutely. कोई एनर्जी है। सर, हमने एक इनिशिएटिव लिया है टेक्नोलॉजी एसोसिएशन का बाय द नेम ऑफ टेक, आपको भी हमने उसमें इनवाइट किया है एज अ एडवाइजरी बोर्ड। इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं आप, और जस्ट इन शॉर्ट वर्ड्स? I'm very new to the organization. Yep. It's only been a couple of days, and you were very kind to send me those 12 pages document. What I'm confident is that the objective that you set and the direction that you presented to me, it looks fabulous. थैंक यू। बहुत अच्छी है, उसमें pretty much covered all the necessary areas. सारे एरियाज हमने कवर किए। और आपका बोर्ड भी अच्छा है। जी। We have people like Nadeem Malik and Salim Salim Wari Wari. and couple of others. ठीक है, अच्छे लोग हैं उसमें। सो अगर आप इन तमाम लोगों को स्ट्रीमलाइन कर लें और वो जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आपने मुझसे शेयर किए हैं उसकी कोई स्ट्रेटजी जबरदस्त, आई एम श्योर जी, यू विल हैव स्ट्रेटजीज। हम लोग कर रहे हैं। अब वो ग्रुप के अंदर भी मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि हाँ, फॉलो करना बहुत मुश्किल बट इट ऑल्सो शोज दैट पीपल आर क्वाइट एंगेज्ड। एग्जैक्टली, और वो रात को 3 बजे भी और 4 बजे भी मुझे लगता है कि कोई सोता ही नहीं है। सीरियसली। सो लुकिंग एट दैट मुझे लगता है कि इंशाल्लाह दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोना prove itself and most importantly be able to make a positive contribution to the industry and to the country. Thank you so much. The last thing, यूथ को
या क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मुख्तसर के लंबा? Comprehensive. Excellent. It reminds me of a wave Okay. in the ocean. उसने डरते डरते दूसरी वेव से कहा, उसने कहा वो सामने देखो, वेव्स जा रही हैं, अब ये साहिल से टकराएंगी और हमेशा के लिए फिनिश हो जाएंगी, पाश पाश हो जाएंगी। उसने कहा तुम क्यों घबरा रही हो? उसने कहा कि अगली बारी मेरी है। Okay. सो मुझे लग रहा है कि मैं जाके साहिल से टकराऊंगा, हमेशा के लिए I'll be finished. सो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उस वेव ने, दूसरी वेव ने इस डरी हुई वेव की तरफ देखा और कहा कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, इसलिए कि तुम वेव नहीं हो, तुम लहर नहीं हो, तुम एक बहुत बड़े ओशन का हिस्सा हो। Okay. और फिर उसने रुक के मुस्कुरा के कहा, एक्चुअली तुम ही समंदर हो, हाँ। तुम ही ओशन हो। लेसन ये है कि जब तक हम अपने आप को, यूथ के लिए बिल्कुल मैसेज, सही है। जब तक हम अपने आप को फोकस में रखते हैं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखते हैं, तो फिर सारी एप्रीहेंशंस, सारी कंसर्न्स, सारी परेशानियां, सारी एंग्जाइटीज और घेराव करके रखती हैं। Exactly. लेकिन जैसे हम अपनी परेशानियों, अपनी मुसीबतों से जान छुड़ा के खुद को किसी बड़े पर्पस का, किसी बड़ी विजन का, किसी बड़े मकसद का हिस्सा बनाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम अपने आप से आज़ाद हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। और अचानक आप कह के देखिए, बोले मैं एक लहर हूँ, बोलिए मैं एक लहर हूँ, अब बोलिए मैं एक समंदर हूँ, मैं एक समंदर हूँ। दोनों में फर्क है। बहुत फर्क है। तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, राइट? और जिस वक्त आपकी शिनाख्त बदलती है, नई एनर्जी आती है, आपको लगता है कि मैं पाश पाश हो गई, मर भी गई, तो सही है। स्टिल आई एम पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज सो बिग कि मेरे बाद भी वो शिनाख्त, समंदर की शिनाख्त कभी खत्म नहीं नहीं होने आती। वाली। सो यूथ के लिए मैसेज ये है कि वो सेल्फिश तरीके से सिर्फ अपनी नौकरी और अपने बारे में सोचने की बजाय दे बिगिन टू थिंक अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द कंट्री, तो क्या होगा, इमीडिएटली दे विल बिकम पार्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज रियली बिग। True. और जैसे ही आपकी अपने बारे में शिनाख्त बदलती है, मीनिंग आप लहर से खुद को समंदर समझना तो शुरू कर आपकी देते सोच हैं, बदल जाती है। तो एक वक्त आता है कि जो आप खुद को समझते थे, दुनिया भी आपको एग्जैक्टली वही समझना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही है। आप लहर की बजाय समंदर के तौर पे पहचाने जाते हैं। सो यूथ को मैसेज यही है कि लहर की शिनाख्त से समंदर की शिनाख्त की तरफ सफर शुरू करें। I think. Thank you so much, Thank you sir. so much. Thank you so much. Lovely experience with you. Thank you so much.